ओके। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक तरह से भक्ति शास्त्री का कोर्स, है ना। तो इस कोर्स में क्या है कि कुछ कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। तो भक्ति शास्त्री में चार किताबें पढ़ाई जाती हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो भी हम गीता से लिए गए थे सारे। वो बीच में से मेन 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 पार्ट लिए गए थे ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है ना। अब इसको सिस्टमेटिकली स्टडी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो भक्ति शास्त्री के कोर्स ऐसे चार पांच प्रकार के कोर्स डिजाइन किए गए हैं इस कौन की तरफ से। एक तो भक्ति शास्त्री, जिसमें चार तरह की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। एक तो ईशोपनिषद, आप नोट कर सकते हैं अगर किसी को करना चाहें। अब ये सब नोटिंग में चलेगा काम। ईशोपनिषद, और दूसरा उसके बाद गीता थोरली। ठीक है। गीता के बाद उपदेशामृत, फिर भक्ति रसमरस सिंधु। ये चार बुक्स पढ़ाई जाती है। इसी में कम से कम 2 साल जाएंगे। ईशोपनिषद, भगवत गीता, उपदेशामृत, ठीक है, और भक्ति रसमरस सिंधु। तो ये एक्चुअल में ये कोर्स जो थे ना। और उसके बाद एक हो गया भक्ति शास्त्री। आप में से कुछ लोग जो है भक्ति शास्त्री कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन कर चुके हैं? यस। वही कैंडिडेट रोहित प्रभु, आपने तो भक्ति शास्त्री किया था। 3-4 लोगों ने भक्ति शास्त्री किया है ना। जो कर चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए फ्रेश हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। तो मैं बात कर रहा था, ये कोर्स जो थे ये प्रभुपाद जी के द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं सारे। तो भक्ति शास्त्री में चार बुक्स पढ़ाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम। इसमें भागवतम आती है, और साथ में चैतन्य चरितमृत आती है। कम से कम इसको पूरा थोरली स्टडी करने में 7-8 साल आराम से जाते हैं। फिर जब आप स्टडी कर लेते हो, फिर आप रिवीजन करते हो, फिर आप पहले पढ़ते हो, फिर दूसरों को पढ़ाते हो। ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। बेसिकली पहले ये प्रभुपाद ने 1955 में ये शुरू किए थे कोर्स भक्ति शास्त्री का। तो इसमें प्रभुपाद कैसे करते थे प्रीचिंग? उस वक्त देखो, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं था। ठीक है। और प्रभुपाद के पास मंदिर भी नहीं थे। आज तो हमारे पास एक छत है प्रभुपाद की कृपा से। हम उसके पास इस सेमिनार हॉल में, एसी हॉल में बैठ के बड़े सिस्टमेटिकली है ना, साउंड ये सारा कुछ एवरीथिंग इज अवेलेबल, है ना। प्रसाद भी है। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद को देखो कितना संघर्ष करना पड़ा होगा प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद पता कैसे करते थे, कैसे पढ़ाते थे? वो लेटर्स के थ्रू, लेटर्स लिखते थे, क्वेश्चन लिख के भेजते थे, मतलब मटेरियल लिख के भेजते थे। इन क्वेश्चंस को फिर सामने से आंसर आते थे। इधर से एक पत्थर गया, उधर से सामने से दूसरा पत्थर आ रहा है, तो ऐसे चलती थी प्रीचिंग। तो एनीवे, तो ये चार बुक्स जो पढ़ाई जाएंगी, इसमें से ईशोपनिषद और भगवत गीता, ये भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ये स्थापित करती हैं। भगवान के संबंध के बारे में, ज्ञान के बारे में बताती है। मतलब भगवान के बारे में संबंध ज्ञान बताती है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। ठीक हो गया। और जैसे अब आपको लाइफ में, आप जर्नी करते हो सारी, है ना। आप एक डेस्टिनेशन चूज करते हो, यार हमको कहाँ जाना छुट्टियों में घूमने के लिए। ठीक हो गया। आप डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस की ओर देखते हो मैप में, है ना। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। ठीक है। फिर आप एक चूज करते हो फाइनल डेस्टिनेशन, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हमारा मनुष्य जीवन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? हाँ, भगवत धाम जाना, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इसको संस्कृत भाषा में बोला जाएगा, इसको कैसे समझते हैं, इसमें अभिधेय वर्ड आएगा, अभिधेय। थोड़ा टर्म्स आपके लिए टिपिकल हो सकते हैं, लेकिन आप डेस्टिनेशन समझ लो उसको। सॉरी, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। अब उस डेस्टिनेशन के साथ हमारा संपर्क क्या है, लिंक क्या है, संबंध क्या है? जैसे कई बार गर्मी की छुट्टियों में
माताएं लोग अपने अपने मायके जाते हैं, है ना। भी मेरा संबंध क्या, मेरे मायके हैं वहां पे, भी दिल्ली में मेरे मायके, मैं वहां पे जा रही हूँ, ठीक हो गया। तो वो संबंध होता है, संबंध ज्ञान, कि मेरी माँ का घर है ना। तो ये ईशोपनिषद और गीता जो है, अब भगवान के बाद, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको अगर हम थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको संबंध क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हो रही थी वो सारी संबंध के ऊपर ही है, कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ना। और उपदेशामृत और भक्ति समर सिंधु, ये साधन है। मतलब जैसे अब आपको दिल्ली जाना है, अब दिल्ली कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, कार से जाओगे, साइकिल से जाओगे, आपको एक साधन चाहिए जाने का, है ना। तो साधन भी पता होना चाहिए, जाना कैसे, किस साधन पे जाएंगे भाई, पता तो चल के डेस्टिनेशन। अब इसको अचीव कैसे करना, उसके लिए एक साधन चाहिए। तो भक्ति रसमृत सिंधु और जो है उपदेशामृत, ये आपको साधन साधन ज्ञान के बारे में बताती है। अब तीन लाइफ में चीजें होती हैं अपनी, और अब वैसे भी देखते हो अपनी लाइफ में, कोई भी हम एक टारगेट सेट करते हैं, है ना, तो टारगेट से हमको क्या मिलेगा, तो वो संबंध हो जाता है हमारा उसके साथ। और उसका 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 वे आउट क्या है, उसको यार उसको कैसे टारगेट को अचीव किया जाए, ठीक हो गया ना। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल संसार में अगर आपको भगवत धाम जाना है, ये तो आपको क्लियर हो गया। आने जो जितनी अभी तक आपने क्लासेस अटेंड करी, इतना पता चल गया कि भगवत धाम जाना है, बस अभी तक पता चला है। लेकिन अभी तक उस जो टारगेट है उसके उसके लिए हम सिंसियर नहीं है। बच्ची का क्लासेस में जा जाके तो की तरह रट ले, हाँ जी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना है। और अगर भगवत धाम जाना ही मनुष्य का, अगर आप कहीं जाते हो, किसी टूर पे जाते हो, तो उसके लिए कितनी तैयारियां करते हो। जिस दिन जाना होता है क्या उसी दिन बोरी बिस्तर पैक करते हो सारी। उसके लिए आप अगर आउट ऑफ कंट्री आना, उसकी उसकी प्लानिंग्स आपकी कम से कम 2 से 3 महीने पहले शुरू हो जाती है ना। जो स्थान इजीली अप्रोचेबल नहीं है आउट ऑफ कंट्री, उसकी तैयारी जो है आपको 3 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। तो भगवत धाम क्या इतना इजी है क्या कि पहुंच जाओगे वहां पे। तो पहली बात तो उस पर जाना कि नहीं जाना, वो भी हमारे मन में डाउट रहता है, वो है भी है कि नहीं है, रहता कि नहीं रहता डाउट। ठीक है, हमसे सुन लिए 2 साल से सुन रहे हैं भगवत धाम चलो होगा। तो भगवत धाम का ओनर कौन है, पता चले हम वहां पे चले गए, है ना, हम चले गए टाटा बिरला के घर पे चले गए जाके, हाँ जी हम आ गए जी, बोले हु आर यू, तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है, चलो बाहर निकलो। और हमें ये भी फीलिंग आ सकती है यार, चलो भगवत धाम पहुंच गए, वहां पर दरवाजे पे आके खड़े होकर भगवान कहते हैं हु आर यू भाई, तुम्हारा मेरे से क्या संबंध, अभी क्यों जाए। जाते तो हम वहीं पे जहाँ पर हमारा संबंध होता है। एक्चुअल में वो यही बात दुर्योधन को भगवान कहते हैं, जब दुर्योधन, जब वो भगवान राजदूत बनकर आते हैं ना, तो दुर्योधन व्यक्ति उसके घर जाता है, जहाँ तो उसने अपने प्रेम से इन्वाइट किया हो, या उसके साथ कोई संबंध हो, है ना। दोनों ही नहीं है, ना तो उन्हें मेरे को इन्वाइट किया, ना तुम्हारा मेरे साथ कोई प्रेम है। तो जब हमें पता चल जाएगा गीता और उपनिषद के द्वारा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तभी तो हम सिंसियर होंगे। तो इसलिए इन ग्रंथों को पढ़ना बड़ा जरूरी है। बिना पढ़े आप सिंसियर हो ही नहीं सकते अपने टारगेट के प्रति। तो इसमें से जो 2 बुक हैं भगवान के बारे में संबंध बता रही हैं, पहली बुक जो है ईशोपनिषद हम पढ़ रहे हैं, बेसिक बुक है ये, बड़ी छोटी बुक है ये। सबसे प्रार्थना आप ले सकते हो, उसके 50 रुपीज की होगी आई थिंक, इसका प्राइस इसके नजदीक है। ये कम से कम, ये उपनिषद है ये, इसको आप लेके अपने घर में रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। इसमें टोटल 18 मंत्रास हैं, और एक मंगलाचरण हो गया, मंगलाचरण का मंत्र टोटल 19 है। तो हम कोशिश करेंगे इसको 16 क्लासेस में इसको खत्म करेंगे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्डिंग फिर मैं अगले दिन डाल दिया करूंगा, तो लिंक मिल जाएगा अगर कोई नहीं आ पाया तो। पर इसका मतलब ये नहीं रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, चलो ये घर बैठते हैं आराम से, ठीक है। तो 2 जो बुक्स हैं, ईशोपनिषद और भगवत गीता, ये भगवान के, जैसे मैंने बताया, भगवान के संबंध के बारे में बताती है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इसमें से ईशोपनिषद ये बताती है कि भगवान जो है वो एक व्यक्ति है। भगवान कौन है, ये ईशोपनिषद ये स्थापित करे कि भगवान एक व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति कौन है ये ईशोपनिषद नहीं बताती। और वो व्यक्ति कौन है ये भगवत गीता बताती है, कि भगवान कृष्ण जो है
ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल द थिंग्स। यीशु ने खाली इतना बेस खड़ा कर दिया कि हाँ जी हाँ जी एक व्यक्ति है जो सारी चीजों का स्रोत है, एवरीथिंग सारा कुछ उसी से निकल के आ रहा है। और गीता, फिर उसके बाद गीता पढ़ेंगे, फिर वो बताएगी कि ये वो व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण। तो ये ऐसे सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपका विश्वास जो है पक्का होता चला जाएगा, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया? जैसे बताया इसमें 18 मंत्र है, और आज हम सिर्फ भूमिका पढ़ेंगे, है ना, 7-8 पेज की भूमिका है। तो इसको बोला गया है ईशोपनिषद को, उपनिषद। इसको क्या बोला गया है? तो प्रभुपाद शुरू करते हैं। भूमिका में प्रभुपाद ने इसका टाइटल रखा वेदों की शिक्षाएं। ठीक है? तो जो वेद हैं वास्तव में वो क्या है? भगवान का शब्द अवतार है। क्या है? शब्द। भगवान का शब्द अवतार है। और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थोड़े टिपिकल वर्ड आएंगे, थोड़े से। पहली बार आप सुन रहे हो सकता है थोड़ा सा बोर हो सकते हो, बट बने रहना, आगे जाके बड़ा आनंद आएगा जब तक आपको पता चल जाएंगे। तो क्या बोलते हैं उसको? श्रुति। और वेदों में कौन कौन से वेद आते हैं? यस, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो पहले एक ही वेद था, उसके बाद इसके 4 हिस्से किए गए थे। ठीक है ना? ताकि कलयुग में लोगों को वेद समझ में आ जाए, उसके उसके डिवाइड किए गए पार्ट। तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। इनको इसको 3 भागों में डिवीजन किया गया है: श्रुति, स्मृति और न्याय। मतलब श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान करके ऐसे बोलते हैं। थोड़ा टिपिकल हो रहा है ना? हाँ जी, धीरे धीरे करके चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आया तो हाथ खड़ा करके तुरंत पूछ सकता है। श्रुति उसको कहा जाता है, ये आपको ये टर्म श्रुति और स्मृति याद रखना पड़ेगा, इसलिए श्रुति उसको कहा जाता है जो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हैं। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कोई बात। श्रुति उसको कहा जा रहा है जो भगवान के मुख से डायरेक्ट निकले हैं, जैसे भगवत गीता भगवान के मुख से डायरेक्ट निकली है ना। ऐसे ही जो वेद हैं वो भगवान के मुख से डायरेक्ट निकले हैं। स्मृति उनको बोला जाता है जो आचार्यों ने भगवान से मुख से सुना, उसको फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा, उसको स्मृति बोला जाता है। तो श्रुतियों में 4 वेद, 108 उपनिषद आते हैं। इतना तो सुना होगा आप लोगों ने। और 18 पुराण आपने सुना होगा। जो 18 पुराण है वो सारे के सारे स्मृति में आते हैं। हाँ, इतना इतना से हमने सुना है। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सब सुना होगा आप लोगों ने हमारे हिंदू, है ना, सनातन धर्म में। अब 4 वेद प्लस 108 उपनिषद है वो श्रुति में आएंगे, और जो पुराण 18 वो स्मृति में आते हैं। तो ये वेद जो है भगवान के डायरेक्ट मुख से निकला, इसलिए इनको श्रुति बोला गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्मृति जो है इनको हमारे आचार्यों ने सुना, उसके ऊपर पुराणों में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर, मतलब उसमें स्टोरीज भी डाली जाती हैं। वेदों की भाषा को पुराणों में स्टोरीज के माध्यम से समझाया जाता है। तो वैसे वेद आप पढ़ने बैठोगे तो आप वेद नहीं पढ़ सकते, एक आम नॉर्मल व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता। तो जब वेद व्यास जी ने देखा कि यार जो आने वाले टाइम के जो मनुष्य है वो तो पढ़ना तो दूर, आगे क्या था, रिटर्न फॉर्म में नहीं थे ये सारे शास्त्र। 5,000 वर्ष से पहले कोई भी शास्त्र हमारा जो था रिटर्न फॉर्म में नहीं था। तो वेद व्यास जी ने देखा, उनकी दिव्य दृष्टि थी, त्रिकाल दृष्टि थी कि कलयुग में जो है लोग की जो स्मृति है वो इतनी नहीं रहेगी, वो भूल जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या, इसको रिटर्न फॉर्म में लिखा। पहले एक वेद लिखा, फिर उसके 4 पार्ट किए। नहीं समझ में आ रहा तो 4 पार्ट किए। फिर देखा फिर भी इनको समझ नहीं आ पाएगा, फिर उन्होंने पुराण लिखे।
जैसे वामन पुराण है, गरुड़ पुराण है ना, ऐसे 18 पुराण करके हैं। ब्रह्मांड पुराण है ऐसे करके, ब्रह्म वैवर्त पुराण है ऐसे करके 18 पुराण है। तो फिर उन्होंने पहले तो वेदों का सार जो था, वेदों का सार उन्होंने प्रस्तुत किया शॉर्ट फॉर्म में, उसको उपनिषद बोला गया। वेदों का सार क्या है? उपनिषद है। फिर देखा उपनिषद भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उपनिषदों का जो उपनिषदों का सार है उसको, उसके ऊपर एक और टीका लिखी, उसको वेदांत सूत्र बोला गया। नहीं समझ में आ रहा अभी, नहीं नहीं टेंशन है कोई, ऊपर से जा रहा है कोई बात नहीं। एक्चुअली ऊपर से ये इसलिए जा रहा है क्योंकि शब्द पहली बार सुन रहे हो, ऊपर से कुछ नहीं जा रहा। शब्द पहली बार सुन रहे हो, मतलब वेद समझ नहीं आ रहे थे, तो वेदों को और शॉर्ट किया गया, तो उसको उपनिषद बोला गया। वो 108 उपनिषद छोटे छोटे ऐसे लिखे गए, जैसे उपनिषद बड़ा छोटा सा है, ठीक हो गया ना, ताकि चलो सार जैसे होती है ना स्टोरी का, यार मोरल क्या है ये तो बता दे, मेरे पास समय नहीं, शिक्षा क्या मिल रही है ये बता दो। हाँ इसमें एक उपनिषद है ये। हाँ इसमें एक उपनिषद है, 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में इसके ऊपर 11 उपनिषदों के ऊपर टीका लिखी है, टीका अंडरस्टैंडिंग लिखी शंकराचार्य जी ने। तो उसमें से 10 के ऊपर टीका लिखी बलदेव विद्याभूषण हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हुई है। तो 10 में से हमारे पास एक ही उपलब्ध है टीका। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने इसको इम्पोर्टेंट माना है उपनिषद को। इसी उपनिषद को 108 उपनिषदों में से सबसे इंपोर्टेंट मान के प्रभुपाद ने हमें एक उपनिषद दिया है। और वैसे भी क्या होता है, कोई भी अगर संप्रदाय होता है ना, उसको अपनी वेदों के ऊपर एक अपनी एक टीका लिखनी जरूरी होती है, उस संप्रदाय को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए कि वो प्रमाणिक संप्रदाय है। तो उसको कोई ना कोई वेदों के ऊपर टीका लिखनी जरूरी है। तो प्रभुपाद ने फिर उपनिषद के ऊपर अपनी ये टीका लिखी, इसके ईश उपनिषद के ऊपर। तो ये कैसा सिस्टम चला आ रहा था, क्लियर हो गया पॉइंट? ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसको ईश उपनिषद को माना गया। टीका होती कमेंट्री, मतलब आपने पढ़ा, अब जैसे मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको अब टीका बोल सकते अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होती है। लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं, इसमें भी हर कोई व्यक्ति अपनी टीका नहीं दे सकता। हाँ ये प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद ने इसके ऊपर लिखी है अपना, ईशोपनिषद को एज दिया उन्होंने। साथ में तात्पर्य प्रभुपाद ने अपने परपट लिखी है समझाने के लिए। प्रभुपाद जी ने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी, प्रभुपाद ने किसी भी बुक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। प्रभुपाद ने जो भी लिया है आचार्यों की टीका से ही लिया सारा कुछ। जो जैसे भगवान ने बोले वेद, और वेद व्यास जी ने उसको एज इट इज लिख दिया, उसमें अपनी कोई भी रियलाइजेशन नहीं डाली, और अपनी समझावट भी साथ में डाल दी, वो एज इट इज वेदों को उन्होंने लिख के दे दिया अपने को, ठीक हो गया। अब वेद नहीं समझ में आ रहे हैं, अब उन वेदों को स्टोरी फॉर्म में, अब जैसे मैं अब एग्जांपल समझ लो, फॉर एग्जांपल वेदों को जैसे माँ भी बोला गया है, ठीक हो गया। वेदों का हम इसलिए एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि वेदों का स्थान जो माता के द्वारा दिया गया, क्योंकि अगर किसी को ये जानना है कि मेरा पिता कौन है, तो उसको कौन बताएगा? माता बताएगी ना। तो माता से हमें जानकारी मिलती है मेरा पिता कौन है, तो ऐसे ही वेदों को माता बोला गया, वेदों से हमें पता चलता है भगवान कौन है। अब कई बार क्या होता है, एक बड़ी बहन भी होती है छोटे भाई की, कुछ बातें छोटे भाई को माँ बताती है, कुछ बातें जो है बहन भी बता देती है। तो वो स्मृति होगी, आप ये समझ लो। अब समझ में आ गया एग्जाम्पल कि नहीं है अभी भी? तो वो पुराण हो गई, वो पुराण हो गई। पुराणों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचा गया, पुराणों को स्टोरी के माध्यम से समझाया जाता है बच्चों को, जैसे बच्चों को छोटी छोटी स्टोरी सुनाते हैं और उसमें कोई ना कोई शिक्षा दे देते हैं। जैसे वो पंचतंत्र की कहानियां नहीं होती थी, आपने पढ़ी होगी बचपन में, वो स्टोरी फॉर्म में थी। उस स्टोरी फॉर्म से क्या होता है, आपको एक शिक्षा दी जाती है। वो विक्रम बेताल सीरियल चलता होता था पहले, स्टोरी से निकालना वो बंदे को इजीली समझ आ जाता है। अब जो महाभारत और रामायण है, वो क्या है? वो इतिहास है। क्या है वो? इतिहास में क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही बंदे के ऊपर होती है, एक ही व्यक्ति के ऊपर होती है, या किसी एक कुल के ऊपर होती है स्टोरी सारी। जैसे रामायण भगवान राम के ऊपर है सारी की सारी, तो इतिहास हो गया। और महाभारत जो है एक कुल के ऊपर हो गया, तो वो सारा वो इतिहास हो गया। तो महाभारत जो है एक तरह से स्मृति है। स्मृति के अंदर जो भगवत गीता भगवान ने बोली है, महाभारत में भगवत गीता में मिलती है ना, तो वो श्रुति होगी, वो स्मृति के अंदर श्रुति है। बस अभी आपको 3 टर्म पता चले हैं, श्रुति, स्मृति और एक न्याय। न्याय होता है लॉजिक्स,
लॉजिक, जिसमें लॉजिक के द्वारा समझाया जाता है। जैसे वेद व्यास जी ने अ, वेदों के ऊपर जो अपनी टीका लिखी, विशुद्ध को टीका लिखी, उसको वेदांत सूत्र बोला गया है। तो वेदांत सूत्र जो है वो न्याय न्याय प्रस्थान, उसको ऐसे बोला जाता है। नहीं भी याद रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो इतना ये मत सोचना कुछ समझ में ही नहीं आया, बस इतना समझ लो वेद जो है, वेद, पहले वेद पुराण और उपनिषद हम समझते आ रहे थे, लेकिन अब हमें ये पता चल गया वेद और जो उपनिषद है वो एक तरह से श्रुति हैं, वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हैं। और उसकी उसी को अंडरस्टैंडिंग के साथ जब समझाया गया, तो वो पुराण हो गया, वो स्मृतियां हो गई। सीधी सी बात है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसमें से हम एक उपनिषद पढ़ेंगे। उपनिषद जो क्या है, क्या हुआ फिर? श्रुति है कि स्मृति है? श्रुति है। मैं इसमें से समझाता हूँ आपको अभी। अभी समय समझाता हूँ, आप अभी अभी क्लियर कर रहा हूँ आपको मैं, अभी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेद, चार प्रकार के वेद हो गए। चार वेद हैं। ऋग्वेद लिखा हुआ है, सामवेद, यजुर्वेद बंद कर दो महाराज, नहीं चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। जो ऋग्वेद है वो एक तरह से देवताओं का गुणगान करता है ऋग्वेद में। आपको बस शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, अपने को उसको वेद नहीं पढ़ने, वो बोले। जो ऋग्वेद है वो वेद, वो क्या, वो देवताओं का गुणगान करने वाला है। इंद्र अग्नि का गुणगान उसमें दिया गया है। ठीक हो गया? उसके बाद सामवेद है। सामवेद में सोम का गुणगान किया गया है ना, जाप के बारे में बताया गया है। उसके बाद यजुर्वेद है। इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं, नहीं यज्ञ किस, सॉरी, यज्ञ कौन कौन से हैं, ये सारे उसके बारे में यज्ञों का बताया गया। इस यज्ञ से ये फल मिलेगा, ये मतलब ये सारा ऐसे उसमें यज्ञों के बारे में उसका वर्णन है। और जो अथर्ववेद है, ये यज्ञ किस प्रकार से करने हैं, यज्ञ में क्या क्या सामग्री चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, प्रॉपर उसमें और डिटेलिंग में बताया गया है। अब हर वेद में चार पार्ट होते हैं। हर वेद में क्या है? चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को बोलते हैं संहिता, संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। तो अभी तक जो हम जो भी हम पूजाएं करते आ रहे हैं वो इसी पार्ट में आती है, अब ये समझ लो। ये इस देवी देवता की पूजा करो, ऐसे करो वैसे करो, ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? ये संहिता पाठ से मिलता है। हर हर वेद में, चारों वेदों में संहिता पाठ आता है। मतलब वो चार टॉपिक पे ऊपर होता है, एक बात समझ लो आप। चार पाठ का मतलब चार टॉपिक के ऊपर घूमता है हर वेद। तो उसमें एक 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 टॉपिक जो संहिता, वो एक तरह से कर्म कांड के ऊपर आधारित होता है। जिसके ऊपर आधारित होता है? कर्म कांड के ऊपर आधारित होता है, कि जिसमें व्यक्ति को, कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को बल चाहिए, तो वेद बताता है आपको, आपको पृथ्वी की पूजा करो। शक्ति चाहिए, अग्नि की पूजा करो। है ना? धन चाहिए, वसुओं की पूजा करो। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देवताओं, आपको कोई अगर चीज चाहिए तो वेदों से हमें मिलती है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद विद धातु से बना, उसका मतलब होता है ज्ञान। जितने भी आपकी ये इवन की सारे ज्ञान वेदों से आ रहे हैं। टोटल ज्ञान। पटियाल साहब, आप बिल्डिंगें बनाते हो, इंजीनियरिंग तक वेदों से आ रही है। एवरीथिंग, मैथ तक वेद से आ रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो वेदों से नहीं आ रहा। सारा का सारा ज्ञान वेदों से आ रहा है। तो ये है वेद की एक ब्रॉड डेफिनेशन की, सभी प्रकार का ज्ञान। जब बात वैदिक ज्ञान की होती है, तो फिर ऐसे ज्ञान की बात की जाती है जो ज्ञान ऐसे ज्ञान को अनुसरण करता हो जिससे हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये है एक छोटी डेफिनेशन है। तो प्रभुपाद इसी मूड को लेके ये ज्ञान के ऊपर चल रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन? हाँ, वो एज लैंग्वेज रखी गई है वेदास की। हाँ, तो देखो, ऊपर तो जाके भाषा संस्कृत भी चल रही है। हाँ। हाँ, ट्रांसलेट किया जाता है, वो एक तरह से वो अंडरस्टैंडिंग के साथ किया जाता है। उसका हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, वो सारा जो उसका ज्ञाता होता है वो कर देता है।
जो ओरिजिनल भगवान ने भाषा यूज करी है तो वो संस्कृति है। और किसी का क्वेश्चन कोई? यस प्रवीण प्रभु। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक वेद चार प्रकार की जानकारी देता है, इसको आप ऐसे समझ लो। हाँ तो उसमें हर वेद में, हाँ चारों में होगा। देखो मैंने वेद नहीं पढ़े हैं मतलब इसको ऐसे समझो कि वेद से हमें चार प्रकार का ज्ञान मिलता है, उसकी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ। उसको अरण्य का बोला जाता है, संहिता, पहले तो संहिता बोला जाता है कि हर वेद में डिफरेंट डिफरेंट तरह की पूजा वगैरह बताई गई है कर्म कांड के ऊपर। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता था? ध्यान से समझो। स्टूडेंट जाता था गुरु के पास, स्टूडेंट गया गुरु के पास पहले, है ना, गुरुकुल होते थे। अब स्टूडेंट को कोई इच्छा है कि मेरे को गुरु जी ये चाहिए। ठीक है, ओके, गुरु कहता है नो प्रॉब्लम, एक काम करो, मेरी ये इच्छा गुरु जी, मेरे को तो ये चाहिए, ये शक्ति चाहिए या कुछ भी, ये बल चाहिए, ये ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, मटेरियल डिजायर लेके जाता हूँ। तो गुरु को पता है, उसने सारे वेद पढ़े हुए हैं, इसको ये पर्टिकुलर चीज चाहिए। तो ठीक है बेटा, तुम ये पूजा शुरू करो, 10-15 साल लगा के सीखो इसको कैसे करना है, इस चीज में कैसे एक्सपर्ट होना है। और जब वो करना शुरू करता था तो उसको वो रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे। आगे रिजल्ट आ गए, उसको वो चीज मिल गई। अब जब वो चीज मिल गई तो श्रद्धा गुरु के ऊपर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हो गया सारा काम। अब उसके बाद जब वो चीज मिल जाती है ना, धर्म किया, उसको अर्थ मिल गया। वेदों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर ही वेद घूम रहे हैं ना। अब जब उसको अर्थ मिल गया, अब देखो, आपकी कोई चीज की इच्छा होती है, मान लो लॉलीपॉप बच्चे ने खाना है, वो खा खा के बच्चा एक बार लॉलीपॉप उसको मिल गया, एक दिन तो बोर होता है ना। जो चीज मिली उससे बंदा, मटेरियल चीजों से आप फुल टाइम इंजॉय नहीं कर सकते हो कि पूरी लाइफ आप उससे इंजॉय करके निकाल दोगे। फिर आप थक जाते हो, फिर आप जिज्ञासा करते हो मुझे और क्या करना चाहिए। अब गुरु जी के पास जाता है कि मैं थक गया हूँ, मैंने चीजें मांगी, जैसे ध्रुव महाराज गए थे मांगने के लिए भगवान से राज्य, अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन जब वो भक्ति करी भगवान की, तो उनको जब भगवान ने शंख उसके मस्तक पे छुआया, तो ध्रुव महाराज को सारे के सारे वेदों का ज्ञान हो गया, स्तुति करनी थी भगवान की, तो तब उसको ये भी समझ में आ गया कि जो चीज मैं मांगने चल रहा हूँ ये तो कुछ नहीं है, तो कांच के टुकड़े हैं। तो उसने बोला नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, है ना। तो ऐसे ही कईयों को भोग करने से पहले बात समझ में आ जाती है, कईयों को भोग करने के बाद बात समझ में आती है, जो मैं भोग करके थक गया हूँ, इंद्रियों को जितना मर्जी मैंने थका दिया, अब मेरे को उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो मेरे को नहीं बस चाहिए। अब बताओ, मेरी मेरे मेरा जो मन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, है ना, मेरे को क्या करना चाहिए गुरु जी? अच्छा, गुरु जी कहते हैं फिर वो होता है ब्रह्मणा कांड, वो कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर गुरु उसको फिर लेके जाता है, ज्ञान कांड की ओर, आत्म तत्व के बारे में जानना शुरू करो भाई। अब आत्म तत्व के उसको गुरु को पता है, एक्चुअल में इसको सेटिस्फेक्शन तो जब इसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तब जाके इसको सेटिस्फेक्शन होनी है। अब वो ज्ञान कांड की ओर लेके जाता है उसको, यू आर नॉट ए बॉडी, यू आर ए आत्मा, है ना। अब उसको जान लेता ज्ञान कांड में, आया मैं आत्मा, अब क्या करना है जी? भैया अब तेरे को तपस्या करनी है। जैसे अभी जो क्लास में पुराने हो गए, अभी चलो आओ भी 4:30 मंगला आरती में, जो मंगला आरती में 4:30, 4:30 जब ऑनलाइन सेशन में 4:30 में आ रहे हैं, कुछ लोग मंगला आरती में आ रहे हैं। अब कुछ घर बैठ के 4:30 बजे उठ के जपा 16 माला शुरू कर दिया, कईयों की रूटीन बन गई है। कभी किसी ने सोचा था 4:30 बजे ऐसे मैं जब कर लूंगा बैठ के? तो अभी ये तपस्या शुरू हुई है आपकी। अब जैसे ये तपस्या करोगे धीरे धीरे करके, गुरु को पता है, गुरु भी कुछ नहीं बोलेगा, तपस्या करो। अब जैसे जैसे तपस्या करनी शुरू करोगे, भगवान हरि नाम से जाप करने से क्या होगा? डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाएगी उन चीजों से जिन चीजों के पीछे आप पागल थे। तो तीसरा अरण्य कांड। अब डिटैचमेंट, अब वन की ओर नहीं जाना, अभी मॉडर्न संसार में डिटैचमेंट, आप उन चीजों में हो, आपने घर बार नहीं छोड़ा, लेकिन वो चीजें आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखती हैं। आप पागल नहीं हो, उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, आप अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हो और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हो। आप समझ चुके हो सारा खेल क्या है अब। ठीक हो गया। अब उसके बाद है उपनिषद, जो हम पढ़ रहे हैं। अब उपनिषद में जो ज्ञान दिया जाता है, फिर वो पूरा ज्ञान भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। आप डायरेक्ट सीधा उपनिषद पढ़ रहे हो अभी, चौथे पार्ट पे आ गए। ताली बजा लो मेरे एक बार अपने लिए सारे। ठीक है ना। आप ये 3 स्टेप पार कर चुके हो, मतलब सीधा आपको उपनिषद का ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ, अब आपकी अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट नहीं है, आप मुझे नहीं पता, तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे माला करते रहोगे,
तो धीरे धीरे चीजों से डिटैच हो जाओगे। जो एक हमारी इच्छाएं होती है ना बड़ी, हर बंदे ने नोट करो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उपनिषद जो है वो ऐसा ज्ञान देता है। उपनिषद, उपनिषद क्या देखते हैं अब हम? अब उपनिषद से क्या होगा, आध्यात्मिक जीवन की आपकी शुरुआत शुरू होती है। तो ये वेदों का वो हिस्सा है जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? और इसको ब्रह्म विद्या या रहस्यमय विद्या भी कहा जाता है। राज विद्या राजगुह्यम, तो भगवान बात करते हैं ना 9वें अध्याय में जाके कि अर्जुन जब तेरे को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये परम गुह्य ज्ञान है। तो उपनिषद उस ज्ञान की बात करेगा, इसलिए गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है। गीता को भी उपनिषद कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? इसी बंद हो सकता है अगर माता इन लोग बुरा ना माने तो। ठंड लग रही है ना, तो अब तो पूरा पेट फूट के बैठे हो क्लास में कंबल। ठीक है जी। ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, परम सत्ता के बारे में जानना। ब्रह्म को यहाँ पे भगवान को, हाँ भगवान को कहा गया एक्चुअली। देखो, अब परम सत्य को समझने के भी तीन स्तर हैं। ये बात हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अगर बोलो तो 5 मिनट और चर्चा कर देता हूँ, अगर आपको लग रहा है तो टफ। भगवान को जानने के तीन स्तर है, ठीक है ना। कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं। तो इसमें भागवतम में सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई व्यक्ति मान लो कमरे के अंदर बैठा है, रूम के अंदर बैठा, बाहर नहीं निकला और खिड़की से धूप आ रही है, तो बाहर निकला ही नहीं आज तक कभी। उसके लिए सूर्य क्या है? वो खाली प्रकाश है। जब उसकी खिड़की खुली, सूरज उदय का टाइम हुआ, घर के अंदर प्रकाश आ गया, उसके लिए सूर्य वो प्रकाश ही है। ठीक है ना। अब वो सूर्य को वो प्रकाश समझ रहा है, वो भी गलत तो नहीं है। लेकिन वो जो ज्ञान है भगवान को जानने का, वो ज्ञान जो है अभी लिटिल मात्रा में है, ज्ञान अधूरा है वो। निकल तो प्रकाश सूरज ही रहा है ना, उसी को प्रकाश समझ रहा है, तो वो अभी तक पूरा जान नहीं पाया ना सूर्य को, तो समझ लो भगवान को। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो निराकार है भगवान, तो समझ लो कोई जैसे जिसने प्रकाश का अनुभव किया है, उसको सूर्य कह रहा है। इस तरह से वो निराकार भगवान को कह रहा है, लेकिन उसने पूरा भगवान के बारे में उसने जाना नहीं है, अभी उसकी नॉलेज जो है कम है। उसके बाद व्यक्ति बाहर निकलता है, उसको सूर्य क्या दिखाई देता है? आप लोगों को सूर्य क्या दिखाई देता है अभी? हाँ, एक गोला, एक थाली की प्लेट, एक प्लेट जितना लगता है ना। तो ये सेकंड स्टेज है ब्रह्म को जानने की। जो ऋषि या जो लोग अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनको ये नहीं पता परमात्मा को, उनको पता परमात्मा है कन कन में विराजमान है, तो वो उतना जानते हैं जितना एक व्यक्ति जो है, जो जो सूर्य को एक थाली के रूप में देख रहा है, वो प्रकाश को भी जान रहा है और थाली को भी जान रहा है। इसलिए जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है, वो उसको भी जान रहा है कि भगवान एक निराकार ब्रह्म है, उसको जान रहा है। और अब परमात्मा के ऊपर ध्यान, परमात्मा उनको परमात्मा को में जानता है, लेकिन ये नहीं जानता परमात्मा कौन है, तो ये भगवान है एक बस। तो उससे एक स्टेज ऊपर निकल गया। लेकिन जो ये जानता है कि भगवान, जो सूर्य एक देव है और वो सूर्य लोक में रहते हैं, तो वो पूरी तरह से सूरज को जानता है। उसने प्रकाश को भी जान लिया, उसने थाली को भी जान लिया, उसने सूर्य देव को भी जान लिया। ऐसे जिसने भगवान को जान लिया कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान है, फिर उसने क्या हुआ, उसने सारे स्टेज, सारे के सारे स्टेप्स को जान लिया। तो ये परम सत्य को जानने का तीन स्तर है। जो आपने पहले एग्जांपल दिया है, जो सूरज बाहर निकल रही किरणें, इंसान अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति का क्या कैरेक्टर होता है, वो कैसे सोच के चलता है? वो ये सोच के चलता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, बस एक ज्योति है, बस भगवान निराकार है। भगवान का नाम, वो ज्योति पे ध्यान करता है बस। अब अब ये नहीं पता नाम जब करता कि नहीं करता, करता ही होगा, करता ही है। लेकिन वो ध्यान जो होता है ज्योति के ऊपर होता है। जैसे हम हरि नाम जब करते हैं तो हमको पता राधा कृष्ण है ना, उनकी हमें धीरे धीरे स्मरण होता है उनकी लीलाओं का, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो एक लीलाएं स्मरण हमारा चलता है। लेकिन वहां पर उनका एक विधि होती है, मंत्रस तो होते ही हैं, जब करेगा उसके लिए अलग से मंत्रस होते हैं। तो जब करेगा ऐसे नहीं है, वो ध्यान करेगा निराकार ज्योति को, और जब भी करेगा तो ज्योति के ऊपर ध्यान करेगा कि भगवान जो निराकार है, इनका कोई रूप नहीं है। अब स्लाइड के ऊपर फोकस कर रहा है वो, बस वो मन में सोच के चल रहा है कि मेरे को
उसको निराकार ज्योति में मेरे को समाना जाके। तो जैसे ज्योति में हम देखते हैं ना, सूर्य के प्रकाश हमारे घर के अंदर आता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, आपको कभी कभी दिखता होगा। लेकिन वो पार्टिकल्स कभी भी निराकार में मर्ज नहीं, वो उस प्रकाश में मर्ज नहीं होते कभी भी। ऐसे वो सोचते हैं कि निराकार में जब वहां पे जाके मर्ज हो जाऊंगा वहां पे जाके, लेकिन वो व्यक्ति मर्ज नहीं होता। और उसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं तात्पर्य में, कि जिस प्रकार तोता जो है वृक्ष, हरा तोता होता है, हरा ही वृक्ष होता है, और वो तोता जो है वृक्ष पे जाके अगर बैठ जाता है तो दूर से व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि तोता वृक्ष में मर्ज हो गया, लेकिन वो तोता मर्ज नहीं होता। तोते की आइडेंटिटी अलग रहती है, पेड़ की आइडेंटिटी अलग रहती है। क्लियर हो गया? तो उपनिषद हमें यह ज्ञान देता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। हाँ। अब व्यक्ति कौन है वो बताएगा गीता। आगे चले। तो ये उपनिषद है। ईश केन कठ प्रशन मुंडक मांडुक्य तैतरीय तैतरीय छंदोग्य बृहद अरण्यक और श्वेता स्वतर। इसमें जो मेन हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे। ठीक है, ये बता पढ़ेंगे ईशोपनिषद। ठीक हो गया? तो ईशोपनिषद का नाम कैसे आया इसका? क्योंकि जो इसका इसमें 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं, और पहला जो है मंगलाचरण है। ठीक है। अब जो पहला मंत्र है वो ये बताता है कि जो भगवान है वो पूर्ण है। जो मंगलाचरण है इसका, आपने कभी किसी पूजा में भी लोकल सुना होगा, कई बार ब्राह्मण वो एक मंत्र दोहराते होते हैं, ओम पूर्णामदः, हाँ पूर्णामिदम। तो ये श्लोक आपने सुना होगा। तो ये श्लोक यहीं से लिया गया है। पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ऐसे करके वो पूरा श्लोक आता है ना। तो तो उसमें ये बताया गया कि भगवान पूर्ण है, भगवान से कुछ भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और निकलने के बाद फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। तो उसके बारे में चर्चा होगी पहले 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 मंगलाचरण में। और उसके बाद जो इसको इसको भी आप समझो 4 पार्ट में बांटा गया है इसको, उपनिषद को। तो जो पहले 3 मंत्रास हैं वो भगवान के साथ कैसे सामंजस्य बना के रखना है ये बताते हैं, कि भगवान के विचारों के साथ अपने विचारों को मिलाना। ये क्लास चल रही है अब, थोड़ा सा स्टडी चल रही है आपकी, उस मूड से बैठना होगा आपको। इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्ट लेके चलोगे तो अच्छे रहोगे। तो गौर व्यक्ति तब होता है जब ऊपर से निकल रही होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लो। कई बार मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये बात तो आपको पता होगी, और शर्माना नहीं है। ठीक है। तो पहले 3 श्लोक हैं जो भगवान के साथ कैसे सामंजस्य बना के रखना है। ठीक हो गया? एक मंगलाचरण हो गया, ये पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअल विजन के बारे में बताते हैं। अगले जो है श्लोक 4 से लेके 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8 श्लोक वो स्पिरिचुअल विजन के बारे में बताते हैं। और उसके बाद 10, 11 श्लोक जो हैं, 9, 10, 11 श्लोक है जो विद्या और अविद्या के बारे में बताते हैं, ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग है सारे बड़े श्लोक ये। उसके बाद जो अगले श्लोक है 12, 13, 14, 3 श्लोक जो हैं वो अंधकार और घोर अंधकार के बारे में बताते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट के 3 श्लोक हैं वो प्रार्थना है भगवान को, कि भगवान कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए। आपने जो ये आपका जो तेज है इसके कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता हूँ, इस तेज को हटाइए और मेरे को दर्शन दीजिए, और मेरी सेवाओं को देखिए और मेरे पापों को नष्ट कीजिए। तो इसे स्टेब्लिश हो जाएगा, क्या नाम है, कि भगवान एक व्यक्ति है। ठीक है। यहाँ तक। सॉरी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन? पल्ले किसी से कुछ नहीं पाना मिला रहा है ना।
ईशोपनिषद इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो पहला श्लोक है ना, ईशावास्य इदम सर्वम करके ऐसे शुरू होता है, ईश वर्ड से शुरू होता है, ईश मतलब भगवान से शुरू होता है। तो इसका नाम ईश ही पड़ गया, ईशोपनिषद ऐसे करके इसका नाम पड़ा है। यस, बिल्कुल भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा है ये, भगवान के बारे में ही ज्ञान दे रहा है। एक्चुअल में अवजानंती मामूढ़ा करके एक श्लोक आता है गीता में, है ना, जो मूढ़ व्यक्ति में जो जान नहीं पाते, तो भगवान उन लोगों के लिए क्या करते हैं, एक एक उनके लिए मतलब माया क्या है ना, उनको भगवान को बुला के रखते हुए, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये भगवान हो सकते हैं। वो भगवान से जेलसी करते, जैसे दुर्योधन था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, है ना। उस वक्त एक पौंड्र कृष्ण करके एक व्यक्ति था, वो कहता मैं भगवान हूँ, उसने उसने चार नकली हाथ अपने साथ में लगा लिए थे। भगवान उसको देख के बड़ा हंसे, जब वो भगवान के सामने पहली बार आया, दो नकली हाथ लगा लिए, दो उसके थे, चार उसने अपने आप को चतुर्भुज बना लिया था ऐसे नकली हाथ लगा के। तो ऐसे लोग जो है ना भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो भगवान उनके लिए फिर जो है ना मतलब एक अपने ऊपर एक आवरण रखते हैं कि उनको उनको जा नहीं पाते। अवजानंती मामुड़ा करके एक श्लोक आता है। तो इसलिए ईशावास्य जो है ना, वो अभी ये बताएगा कि देयर इज समवन कंट्रोलर, लॉजिक के साथ सारा बताएगा आपको कि कोई एक है। अदरवाइज तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वो प्रकृति चला रही है, सारा संसार है ना। तो लेकिन ईशावास्य ये ईशोपनिषद ये स्थापित करेगा कि एक ही व्यक्ति है जिससे सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ उसके कंट्रोल में है। व्यक्ति, एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान के कोई सींग नहीं लगे हुए। तो ये बात हमें हजम ही नहीं होती है, एक व्यक्ति कैसे सारा कुछ कंट्रोल कर सकता है। भगवान सिंपल ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं, सिंपल बस 16 साल के नित्य किशोर के रूप में रहते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं है, बस गायें चराना, सारा काम उनकी शक्तियां करती हैं। अभी किसी की फैक्ट्री चल रही है आज, किसी का ऑफिस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है पीछे, तो काम कौन कर रहा है? आप तो यहाँ बैठे हो, आपकी शक्तियां काम कर रही हैं, आपका स्टाफ काम कर रहा है। ऐसे ही भगवान का स्टाफ सारा पीछे काम कर रहा होता है। आप यहाँ बैठे हो, क्लास सुन रहे हो, लेकिन वो सारा काम आपके कंट्रोल में अभी भी है। ऐसे ही भगवान एक नित्य ग्वाल बाल के 16 साल के किशोर, नित्य किशोर के रूप में रहते हैं। वो अपना उनका काम है गायें चराना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, है ना। तो भगवान के जितने भी कार्य हैं सारे पीछे, सारी भगवान की शक्तियां करती हैं, ये भगवान की मैनेजमेंट है। क्लियर? हैवी हो गया तो यहीं रोक दूं? अगली बार मैं आधी भूमिका पढ़ लें, अभी तो भूमिका शुरू नहीं करी, तो सिर्फ वो बेच दे रहा हूँ आपके। भागवतम पुराण स्मृति है। उसमें स्टोरीज के माध्यम से बताया गया ना। ये वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है वेद व्यास जी की, कमेंट्री है भागवतम। वेदांत सूत्र भी समझ नहीं आया तो वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा, श्रीमद् भागवतम। तो पुराण भी है, स्मृति है ये। तो वेदों का सार हो गया। हाँ, अच्छा पॉइंट बताया आपने, लास्ट स्लाइड आनी थी वैसे। समस्त वेदों का सार क्या है? 15.15, देवी शक्ति। हाँ, समस्त वेदों का सार क्या है? 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। द्वारा बोलना तीसरी लाइन। वेदेश्च सर्वेर, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद दिव्यवेद चाहम। इसका मतलब ये है कि ये रही भगवत गीता। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो। ये वेदों का सार क्या है ये बता रहा है ये श्लोक। 15.15 आप नोट कर सकते हो, पढ़ लेना जाके, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ। भगवान ये कह रही है, ठीक है। मता स्मृति ज्ञान अपहनम च, मेरे से ही जीव जो है, मेरे से स्मृति आती है, मेरे से ही विस्मृति आती है, मतलब मेरे कारण ही किसी जीव को मेरे को भूल जाता है, मेरे कारण ही जो है वो मेरे को याद रखते हैं। कुछ भी स्मृति विस्मृति भगवान से ही आती है, भगवान कारण है उसकी।
अब तीसरी लाइन जो है, जो जो वेदों का सवाल किया ना, वेदेश सर्वेर अहम एक वेद्यो, निस्संदेह सभी वेदों में, वेदेश सर्वेर सभी वेदों में, वेदेश सर्वेर अहम मैं, अहम एवं वेद्यो, सभी वेदों में जानने योग्य अगर कोई वस्तु है तो मैं हूं। ठीक है, लास्ट लाइन है, वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, सभी वेदों का संकलन करता तथा समस्त वेदों का ज्ञाता भी मैं ही। अब जो तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है, समस्त वेदों का सार यही है कि भगवान को जाना जाए, भगवान कृष्ण को जाना जाए। ये समस्त वेद लिखे ही इसलिए गए हैं। अब आप देख सकते हो, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम कितना कि भगवान को जानने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, और मनुष्य जीवन पाकर भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करी तो ये, ये जीवन हाथ से गया तो फिर गए। पता नहीं अगला जन्म में जब कौन से ब्रह्मांड में पैदा होंगे, पता नहीं वहां पर प्रभुपाद की बुक्स होंगे कि होंगी पढ़ाने के लिए इतने कंफर्टेबल माहौल में। पता नहीं भारत पाकिस्तान की तब लड़ाई चल रही होगी, पढ़ ही नहीं पाओगे, पता चला ऊपर से बम गिरा तो कैसे श्लोक पढ़ोगे। तो इस मौके को अगर आप खो रहे हो तो बहुत बड़ा आप अपने साथ क्या कर रहे हो, ये धोखा दे रहे हो अपने आप। ठीक है, तो इस उपनिषद को से तो बताया गया, श्री का मतलब होता है शुभ मंगलमय, श्री उपनिषद। ईश का मतलब होता है परम नियंता, कंट्रोलर, ईश्वर, ईश्वर वर्ड ईश से है ना, ईश से ईश्वर, परम कंट्रोलर। उपनिषद होता है, उप का मतलब होता है पास में, नी का मतलब निश्चय ही, और शत का मतलब होता है ढीला करना, नाश करना या प्राप्त करना। ढीला करना, नाश करने का मतलब है कि आपकी अज्ञानता का नाश करेगा निश्चय ही, और भगवान के पास आपको लेके जाएगा। तो ये उपनिषद में ये ज्ञान देता है। और ये उपनिषद बुक है ना, इसके ऊपर ऐसे ये पूरा ये दिखाया गया है भगवान का पोज। ठीक है, ये, हाँ, इसका इतिहास क्या है, उपनिषद का इतिहास क्या है। हुआ तो ये था, जो पृथ्वी के प्रथम जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे, है ना। अब स्वयंभू मनु की पत्नी थी शत्रुपा, उनके दो पुत्र थे और तीन पुत्रियां थी, यहीं से सारा का सारा जो समझ लो। अब से कहते हैं ना, ये पहला, हमने क्या पढ़ा साइंस में, पहला मनुष्य कौन था, एडम, एडम एडम नहीं था, स्वयंभू मनु थे। ये समझ लो एडम जो है स्वयंभू मनु और शत्रुपा ही है। उन्होंने ऐसे इसको थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि इतना तरीके से बताते, मतलब पूरा नाम वगैरह लेके, तो उनको किसी के पल्ले कुछ टिकना नहीं था। आप सारे पढ़े लिखे बैठे हो, आपको भी बातें ऊपर ऊपर से निकल रही हैं। अब समझो कि जो कॉन्ग्रिगेशन बिल्कुल ही अनपढ़ होगी, आदिवासी टाइप की, तो उसको क्या समझ में आएगा। सारे ग्रेजुएट तो बैठे हैं यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट भी बैठे होंगे, हो सकता है कोई एक आधा पीएचडी होल्डर भी हो, ओवरऑल प्रोफेसर हो ही गए, पीछे बैठे बैठे इतना ज्ञान हैवी हो गया, तो मनन कर रहे हैं पता नहीं। तो उस वक्त स्वयंभू मनु जब थे, पहले पहला जो मनवंतर था उसमें कोई इंद्र नहीं था। तो ये अकुति के पुत्र हुए थे भगवान स्वयं, यज्ञ, यज्ञ भगवान के रूप में। इनकी तीन बेटियां ने, अकुति, देवहूति और प्रसूति। तो अब स्वयंभू मनु जो है, एक बार पूजा कर रहे थे तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तब स्वयं मनु को खाने लगे थे। तब स्वयं मनु ने ये ईशोपनिषद के 18 मंत्रों का उच्चारण किया था। तो भगवान प्रकट होकर, भगवान ने, यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर फिर उनकी रक्षा करी थी। ये मंत्र इतने पावरफुल है। तो वहां से उपनिषद ये वाला है। तो इसका इतिहास बता रहा हूं मैं, तो ईशोपनिषद कहाँ से आया है। सारे ना इतना गुमसुम होके बैठे, गुणबट्टा होके बैठे हैं सारे सारे। तो भी इनके पास कहाँ से है सर, चौके चिटके मध्यान्ह तो चिटके होंगे उन्होंने 18 मतलब जो हो जाएगी, इनके पास कहाँ से आया है, इंटरनल नॉट करेगी। हाँ, कह सकते हो ब्रह्मा जी से। ब्रह्म, भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मा जी को दिया ना, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से आगे आए ना ये स्वयंभू मनु। पहले हाँ, से है। हाँ, उधर से आया ना। तो उन्होंने फिर ये उपनिषद फॉर्म में आ गया ये हमारे पास, ठीक हो गया ना ये, क्लियर हो गया। चलें आगे। तो इसका एक परिचय दे दिया हमने, है ना।
अब क्योंकि अभिषोपनिषद में क्या पढ़ेंगे हम, भूमिका में पढ़ना है सपना माता जी? दूसरा एक वैदिक साहित्य में एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि वेदों में क्या है, वैदिक ज्ञान कैसे प्रमाणित है और हाँ, ये हमारे लिए क्या करता है, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो ये हम पढ़ेंगे पहले भूमिका में, चार चीजें पढ़ेंगे, प्रभुपाद इसके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये उपनिषद जैसे जैसे प्रभुपाद ने सारी बुक्स रिटन फॉर्म में लिखी है ना, ये ईशोपनिषद ऐसा है, ग्रंथ है ये, कि प्रभुपाद ने इसको अलग अलग लेक्चर्स के रूप में दिया था। अब जैसे जो भूमिका थी, प्रभुपाद ने 6 अक्टूबर 1969 को लंदन के कन्वे हॉल में इंग्लैंड में दिया था ये लेक्चर। तो बाद में क्या किया, प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो सारा देखो उनकी, प्रभुपाद ने जो भी लेक्चर दिए सब एक एक लेक्चर उन्होंने रिकॉर्ड किया, एक एक लेक्चर। उस वक्त भी 1965 में भी एक एक लेटर को संभाल के रखा। तो ये जो लेक्चर दिया था वो इस ग्रंथ की भूमिका बनी, ईशोपनिषद के बारे में था। फिर प्रभुपाद ने वो डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर जो थे, एक पत्रिका आती है इस्कॉन की जिसको बैक टू कोटेड बोलते हैं, भगवत दर्शन करके, है ना, लगवा सकते हो आप सारे अपने घर पे। आई थिंक 30 या 40 रुपीज की है पर मंथ उसकी, वो सब्सक्रिप्शन चालू कर दोगे तो हर मंथ आपके घर में आएगी। बड़े अच्छे उसमें दिए जाते हैं पॉइंट्स। तो वो ईशोपनिषद जो एक एक मंत्र, यस। तो ये फिर पौने घंटे बाद क्यों बता रहे हो, 6 6 10 हो गए। 1 घंटे बाद जाके हिम्मत हुई है। आपको पीछे आवाज आ रही है पूनम माता? ये चौकी पे जा रहे हैं। तो क्या करें हम? ये इस पर पटियाल साहब पूछ रहे हैं बात समझ में नहीं आ रही है कि आवाज समझ में नहीं आ रही है। आप आगे आ जाओ। एक्चुअली में इनको फ्रंट रो चाहिए होती है, बालकोनी की टिकट इन्होंने ली होती है। हाँ तो, हाँ, एक तो लेट आने से क्या होता है, एक तो आपका वो पूरा का पूरा वो निकल जाता है, एक फ्लो ही निकल जाता है। आवाज आ रही है अभी? हरी बोल, पीछे आवाज आ रही है? तो ये इसकी भूमिका जो है, एक लेक्चर था, उसको उसको फिर रिटर्न फॉर्म में लिखा गया। बाकी जितने भी इसके मंत्र से 18 मंत्र से हैं, वो सारे के सारे प्रभुपाद के लेक्चर्स ही थे, वो छपे थे, उनको फिर संकलन करके एक बुक में डाल दिया गया। तो इसका ये इतिहास रहा है, ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या मिलेगा अपने को, वेद क्या है, भूमिका में पढ़ते हैं तो वेद, तो इसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ही लिया है मोटा मोटी। ठीक है, और मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है कि 30 या 40 50 की बुक है, सब ये बुक ले लीजिए। मैं पहले भी दिखाई दी आपको बुक, इसको पढ़िए आराम से, और अगली बार आप पढ़ के जाओगे ना, पढ़ के आओगे थोड़ा सा कुछ पल्ले पड़ेगा, बिना पढ़े आओगे तो कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स नोट करके आइए, फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। संस्कृत के साथ नीचे एक्सप्लेन। टोटल सारी हिंदी है। और हाँ, आप सबके लिए एक होमवर्क है। पहला जो मंगलाचरण का मंत्र है, वो आप सब जो है याद करके आओगे। और जो नहीं याद करके आएगा वो खड़ा होकर क्लास सुनेगा। ठीक है, पहला जो मंत्र है सिंपल है, ओम। अच्छा, पता क्या होगा, आप पंडित बन जाओगे। किसी रिश्तेदार के पास जाके मंत्र बोल देना, वो इतना प्रभाव पड़ेगा, वो 11 21 ऐसे ही दे देगा आपको, और वो आगे मंदिर में सीट कटवा देना। नहीं नहीं, चिंता ना करो। ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बड़ा ही सुंदर इसका वो है उच्चारण। अब सुन, अभी आप लर्न करोगे ना इसकी जो, मतलब गा के गाते हो, ओम पूर्णामदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
इतनी अच्छी ये शैली है गाने की, आपको बड़ा आनंद आएगा गा के इसको। एक हफ्ते में आराम से याद हो जाएगी। ठीक है। भगवान की सिर्फ नीचे। ये मंगलाचरण है ये भगवान की एक तरह से स्तुति गाई गई है। तो वैसे भी कार्तिक चल रहा है, हमें कोई ना कोई स्तुति तो गानी चाहिए, तो अच्छा रहेगा आपको। तो हम भूमिका में हमें पता चलेगा कि वेद क्या है। ठीक है। वेद हमने डिस्कस किया, वेद कोई भी ज्ञान है वो वेद होता है, लेकिन प्रभुपाद जो मूड लेके चल रहे हैं, जो वैदिक ज्ञान, जो ज्ञान भगवान के साथ संबंध स्थापित हमारा करता है, तो वो वैदिक ज्ञान है। बाकी अन्य प्रकार के कोई भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है, दैट इज वेद। क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा, हमें क्यों स्वीकार करने चाहिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अब उसके बाद ये भूमिका पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फिर कोई आइए क्लास यही पे खत्म करनी है भूमिका। क्यों पढ़ना चाहिए, ये इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा खुद का ज्ञान पूर्ण है। एक तो प्रॉब्लम पता क्या है हिंदुस्तान में, बोले भगवान कौन है, इसके ऊपर चर्चा ना रिक्शा वाला भी कर देगा, वो भी बता देगा आपको भगवान कौन है ना। और किसी ने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री मत आप पढ़ाते हो, कोई 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 ऐसी कोई थ्योरम जो आपको बताना, सिद्धांत जो सुनने में किसी ने सुना ही ना हो। बहुत ऐसे सिद्धांत हैं जो सुने नहीं हुए। थ्योरी का नाम बताना। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी की बात नहीं करें। नहीं, इसको इंग्लिश में थ्योरी का नाम बताना बस। हाँ, थ्योरी का नाम बताना। कौन सी थ्योरी। गार्डन के डालडा, आपने सुनी हुई है। पढ़ी तो ये तो यार। नहीं नहीं, किसी ने पढ़ी ना हो। हाँ, ये सुनिए किसी ने। अच्छा, और कोई थ्योरी इन्होंने ना सुनी हो। हाँ, Paul's principle. आप क्या बता रहे थे। Paul's model of physics. जो भी बता रहे हैं, टेढ़ा सा नाम है ना। तो बाई चांस मैं पूछूं, ये मान लो मेरे को थ्योरी आती, किसी को नहीं आती, या आप समझ लो ये थ्योरी किसी ने बोली, बोलो क्या है भाई ये थ्योरी, है ना। अगर किसी को ना पता हो, जब अगर आपको पता हो किसी को नहीं पता, कोई व्यक्ति ये बोल सकता है ये थ्योरी तो मृदंगा की ताल है, अपने विचार पेश करने शुरू कर दो, है ना। और ये ताल ऐसी ताल है जो शाम को बजाई जाती है। एक्चुअल में क्या होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा ना, वो अगर आपसे जैसे पूछा गया, बाकी वो बोलेंगे हमें नहीं पता। अब भगवान के बारे में किसी को पूछना, सबको पता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो। जो तो एक थ्योरी है जो साइंस पढ़ा रही है, आप ईमानदारी से मना कर दो कि हमें नहीं पता। लेकिन जब भगवान की बात आती है ना, सारे अपने अपने विचार देना शुरू कर देंगे, मेरे मेरे अनुसार भगवान ये है, मेरे अनुसार भगवान ये है। और लेकिन जहाँ ऐसे लोगों का संसार होगा जो पूरे एक्सपर्ट होंगे, वहां फिर वहां आपकी बोलती बंद हो जाएगी, वहां आप नहीं बोलोगे। तो कहने का मतलब है, ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, हमारा ज्ञान सबका पूर्ण है। कोई व्यक्ति बोले मेरे अनुसार तो भगवान ये है, तो तेरे अनुसार चलने वाला नहीं है। क्यों, क्यों हमारा ज्ञान पूर्ण है। ये हमने पढ़ा था जीएसडी में। यस, यस, हमारी हमारी इंद्रियां पूर्ण है, नंबर वन। नंबर टू, Number देखो चार चीजें हैं हमारे, हमारी तो इंद्रियां पूर्ण है। इंद्रियां पूर्ण का मतलब है कि दीवार के उस पार क्या चल रहा है, किसी को पता है। सेंसिस, हमारी दृष्टि एक लिमिट तक काम करती है ना। जो गिद्ध है वो ऊपर से देख लेगा, आप देख लो उतना। हमारी जो सेंसिस है, एक लिमिट, उसकी एक लिमिटेशन है। हमारे कानों की एक लिमिटेशन है। हम एक निश्चित हजर तक ही सुन सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे, उससे नीचे होगा तो आप नहीं सुन सकते, कानों की बात करें तो। उसके बाद और कौन सी इंद्रिया होगी, आंख, कान, नाक, है ना। तो त्वचा, तो ये भी सुगंध भी हमें कई बार धोखा दे जाती है। अब कोरोना में किसी को आ रही थी स्मेल, ठीक है ना। और त्वचा, त्वचा में ऐसा होता है कि आप ठंडे में जो है पानी ठंडा लगता है, गर्मी में जो पानी गर्म लगता है, जबकि पानी तो नॉर्मल टेम्परेचर ही होता है। आप तो आप हाथ डालते हो तो आपको हमारी आपकी इंद्रिया भी पूर्ण है। पॉइंट समझ गए हो।
इवन की जो फ्लाइट भी नीचे उतारी जाती है ना, वो जो पायलट है वो देख के नहीं उतारता फ्लाइट को। कोई पायलट फ्लाइट को देख के उतारता है क्या नीचे? मॉनिटर से उतारता है, उसको पता अगर मैं देख के उतारूंगा तो मैं धोखा खा जाऊंगा एकदम से, जब क्रैश हो सकता है प्लेन। तो हमारी इंद्रियां पूर्ण है, पहली बात। दूसरा, हम गलतियां करते हैं। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को बोला गया था कि आप उस अगले दिन की जो मीटिंग होने वाली है आप मत जाइए। उनको इन्फॉर्म किया गया था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन वो फिर भी गए। उन्होंने गलती करी और वो मारे गए। प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारी इंद्रियां पूर्ण की। और हम गलतियां करते हैं, हम देखते हैं अपनी लाइफ में गलतियां करते कि नहीं करते। हम धोखा खाते कि नहीं खाते। तीसरा पॉइंट है, हम धोखा देने की प्रवृत्ति भी है और धोखा खाते भी हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चौथा, हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना। अंधेरे में सांप को रस्सी समझ लेंगे या रस्सी को सांप समझ लेंगे। डर जाते हैं ना कई बार हम अंधेरे में, कोई ऐसे होता है। तो ये चार दोष हमारे अंदर हैं, इसलिए मेरी नहीं चलेगी। क्यों हमें वेदों का अध्ययन करना? भाई वेद किस लिए चाहिए हमें? पटियाला से वेद किस लिए चाहिए? चिंता ना करो, सूरज निकलेगा सुबह कल, कोई कार्य होता है। वेद किस लिए चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए। हमें वेदों का ज्ञान क्यों मानना है? यस, हमारी नॉलेज जो है इम्परफेक्ट है, वेदों की नॉलेज परफेक्ट है। तो भगवान के बारे में जानना है तो हमें वेद क्या कह रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमें उसके अनुसार चलना होगा। हम अपना उसमें वो नहीं लगा सकते, इफ बट। आप लगाओगे तो धोखा खा जाओगे। तो इसलिए हमें क्यों हमें वेद इसलिए चाहिए? क्योंकि पहला पॉइंट है, हम अपूर्ण है। दूसरा है कि वैदिक जो ज्ञान है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए है। वास्तव में जो ज्ञान सबके लिए है, मुस्लिम्स के लिए भी, सबके लिए है। गीता खाली हिंदुओं के लिए नहीं है बोली भगवान ने। भगवान ने कहा लिखा है खाली इसको हिंदू ही पढ़ेंगे? ये सबके ऊपर, अगर कोई इसको करेगा तो सबके ऊपर लागू होगा समान रूप से। और ये स्वयं सिद्ध सत्य है, इसको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। वेदों को सत्य स्थापित करने के लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध सत्य है। वेदों में जैसे एक एग्जांपल ले ले, तो वेदों में बताया गया गोबर पवित्र है। वैसे वही वेद बताते हैं कि जो विष्ठा है, स्टूल है, वो अपवित्र है। स्टूल तो पवित्र माना जाता है ना, लेकिन वेदों में बताया गोबर पवित्र है, तो गोबर पवित्र है। और साइंस भी आज इस बात को एक पार्ट बोल रही है कि गोबर में जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे गुड बैक्टीरिया हैं। अदरवाइज स्टूल में, किसी भी प्राणी का स्टूल ले लो, उसके वो सारे हार्मफुल होता है, उसके बैक्टीरिया इतने गंदे होते हैं उसमें। तो स्वयं सिद्ध सत्य है ये। प्रभुपाद उसमें एग्जाम्पल गोबर के माध्यम से समझा रहे हैं। वैसे हड्डी को अशुद्ध माना जाता है ना। लेकिन शंख क्या है? हड्डी है। और शंख को मंदिर में बजाया तो उसको पवित्र माना गया, उसकी साउंड को। हड्डी है, तो जीभ की हड्डी है वो, होल हड्डी हो गया ना। इतनी हार्ड हड्डी है, ये शंख के रूप में है। ये एक्चुअली ये किसी जीव से बनती है। हाँ, इसके अंदर जीव होता है, उससे से सारा निकलता है। अब तो मैंने तो एक टिपिकल वर्ड बोला था बोलने को आपको, तो कह रहा नहीं भाई, जो भी बताया आपने। जैसे मेरी क्लास इनको समझ नहीं आ रही, ऐसे इनके भी मेरे को समझ में नहीं आएगा। इक्वल कर दिया इन्होंने। हाँ, बदला ले लिया कर्मास। तो और ये ज्ञान जो है भगवान कृष्ण से डायरेक्ट आ रहा है। इसको अपौरुष बोला गया, किसी पुरुष के द्वारा नहीं बोला गया। अपौरुष, किसी आम सिंपल पुरुष के द्वारा नहीं बोला गया, इसलिए हमें वैदिक ज्ञान की जरूरत है। भगवान से डायरेक्ट आ रहा है। और ये हमारी माता की तरह, जैसे हमने इसको डिस्कस किया, जैसे किसी व्यक्ति को ये जानना है कि मेरा पिता कौन है, माता के पास जाना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति अगर नहीं मानता है कि मैं नहीं मानता, तो मैं तो इसको ट्राई करूंगा, तो कर लो ट्राई। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अकेले अकेले व्यक्ति के पास जाएगा और पूछेगा, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर, यू आर माई फादर। या अकेले अकेले व्यक्ति का ब्लड सैंपल लेके डीएनए टेस्ट कराएगा, फिर उसको फिर वो जान पाएगा। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम।
तो या वेदों में लिखा गया कि प्रत्येक प्राणी जो है मृत्यु है, वो हर हर व्यक्ति मरेगा जिसने जीवन, है ना। वो व्यक्ति बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, मैं अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे को मिल जाएगा जो अभी तक मरा ना हो। अब वो रिसर्च करने के लिए क्या करेगा, टाइम खराब करेगा। वैसे ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जो अभी तक मरा ना हो, उसको मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें वेदों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमारा टाइम खराब होता है, क्योंकि वेद जो है स्वयं सिद्ध सत्य हैं। ठीक हो गया। इसे शब्द प्रमाण कहते हैं, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में बात करें दैट इज शब्द अवतार, क्योंकि ये भगवान के मुख से निकले हैं शब्द के थ्रू। जैसे रेडियो नहीं होता, रेडियो हम सुनते हैं ना, शब्द ध्वनि। पहले आकाशवाणी होती थी ना, आकाशवाणी रेडियो होता था, तो आकाशवाणी से हमें समाचार मिलते थे सारे के सारे। तो दैट इज शब्द अवतार। क्लियर हो गया। और ये दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। दिव्य ज्ञान मतलब इसको किसी और तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दिव्य ज्ञान भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट साथ में दिए हुए हैं। क्लियर हो गया। आपने घर जाके पढ़नी है ये भूमिका, अगली बार से मंत्रा शुरू करांगे। हाँ, ये एक्चुअली ये 10 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अनुमान प्रमाण सबसे पहले होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, 10 में से 3 को आइडेंटिफाई किया गया है, मेन है। ठीक है, उसमें पहले नंबर पे आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि जो हम देख रहे हैं कि यार मैंने देखा स्वयं आंखों से। अच्छा एक बात बताओ, क्या आंखों से देखने पे कभी गलती हो सकती नहीं हो सकती? होती है ना, रोज ही होती है। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण को आधार माना जा सकता है किसी वस्तु का? हाँ जी, नहीं माना जा सकता ना, क्योंकि हम देख के भी धोखा खा जाते हैं। और कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं अजनबी से ना, तो बातों बातों में जज करते हैं, नहीं यार ये बंदा भरोसे लगा, और ये पकड़ना यार मेरा टैची, मैं जरा बाथरूम जाके आ रहा हूँ ना, ट्रेन में होते हैं। तो पता चलता है यार ये तो प्रत्यक्ष देखे तो दिख तो बड़ा शरीफ रहा था, वापिस से टैची गायब हो गया, साथ बंदा भी गायब हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी संभावना रहती है कि आप मार खा सकते हो। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, उस खाली मेयर गैस। तो अनुमान प्रमाण क्या होता है कि जैसे मान लो कि कक्षा चल रही है ना, आप किसी स्कूल में गए हो, कक्षा चल रही है, प्रसाद का टाइम है, और क्लास के बाहर 10 छाते लटके हुए हैं, है ना। तो आप घर आए, बोलो यार क्लास में 10 छात्र थे, क्या वो ठीक हो सकता है प्रमाण? अंदर जाके अपने गिने नहीं, सिर्फ बाहर 10 छाते देखे, बोला 10 ही बंदे अंदर होंगे, ऐसे भी तो हो सकते हैं, तो बिना बिना छाते के आए, रेनकोट पहन के आए हो सकते हैं। तो अनुमान प्रमाण इसको बोलते हैं, अपने अनुमान लगाना, वो गलत ही है। तो जो जो सबसे भरोसे वाला बोला गया शब्द प्रमाण। जो 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 शब्द प्रमाण का मतलब है जो किसी अथॉरिटी से आ रहा है, जो व्यक्ति उस विषय के बारे में जानता है। जैसे हम आकाशवाणी रेडियो की पहले बात करते थे, अब वो वहां से हम न्यूज सुनते थे, दैट इज अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। हाँ जी, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, वो एक अथॉरिटी होती थी, वो हमें समाचार देती थी, शब्द से हम सुनते थे, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते थे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ऐसी जो वेद है वो शब्द प्रमाण है, प्रमाण का एक्चुअली क्या होता प्रूफ। तो हमें वेदों के ऊपर विश्वास करना है, ये जो प्रूफ है, वेद है वो भगवान की वाणी, इसलिए हमें उनको हम के उनको, अरे कहीं तो आपको रिलाई करना पड़ेगा ना। इसलिए आप जो पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो क्लासेस में, हर वीक एक क्लास होती है, हर बंदे क्लासेस में है। और एक तो पता क्या चक्कर, एक तो क्लास वैसे ही बोर, ऊपर से बच्चों का शोर, क्लास बोर, बच्चों का शोर, है? बोल हरी बोल। क्या बात है। इसको छंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो एक तरह से मंत्रास हो गए, ऐसे इसको छंद बोलते हैं। तो कुछ कुछ जब ऐसे छंदों की कुछ कलेक्शन हो जाती है, उसको सुक्ता बोलते हैं। सुक्त 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 बोलते हैं। फिर ऐसे सुक्त की कलेक्शन को संहिता बोलते हैं। हाँ, टैली तो लेकिन नहीं होती। चलो एनीवे, ठीक हो गया। मोटा मोटी हरी बोल, बस मैं खत्म कर रहा हूँ 5 मिनट में, 6:30 बजे छुट्टी सारी। आप भूमिका में पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। हरी बोल। ये लास्ट में
आपको एक स्लाइड देता हूँ, उसमें आपको काफी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये लास्ट स्लाइड है, कंक्लूजन है भूमिका का। हमने 15.15 गीता का श्लोक पढ़ा था अभी क्लास में, जिसमें हमें ये जाना कि वेदों का सार क्या है। ये पढ़ो, ये रेफरेंस भगवत गीता भी 15.15। वेदों का सार क्या है? एक्चुअल एम ऑफ वैदिक रिसर्च इज टू फाइंड आउट कृष्णा। ठीक हो गया। अभी एक वेद था, उसके चार भाग हुए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जो उपनिषद है, ये ईशोपनिषद है, ये यजुर्वेद का पार्ट है। जो हमने पढ़ना है अभी। हाँ हाँ, जो पढ़ रहे हैं ये यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है। इन चारों का जो सार है, इन चारों का सार क्या है? उपनिषद है। ठीक हो गया। हम रिविजन कर रहे हैं, अब सारे समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट पीपल है, जो लेस इंटेलिजेंट पीपल है, उनके लिए महाभारत, रामायण और 17 पुराण जो है, उनकी रचना की गई है, 18 पुराण की। पुराणों पुराण में आपको स्टोरी फॉर्म्स मिलेगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, तो स्टोरी से व्यक्ति इजीली समझ पाता है। ठीक है। अब उपनिषद का जो देखो, चारों वेदों का सार क्या? उपनिषद। हरि बोल। चारों वेदों का सार उपनिषद। उपनिषद का सार वेदांत सूत्र। ठीक है। अब वेदांत सूत्र का सार जो है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? कृष्ण। भागवतम टोटल कृष्ण के ऊपर है। थोड़ा जा गया पल्ले। वेदांत सूत्र लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेशन है? अब सब इसका सार है ये वेदांत सूत्र। जैसे 108 उपनिषद है तो वेदांत सूत्र एक है, एक है, अच्छा, एक ही है। उसमें सूत्रा बताया गया, सूत्रा को शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। ये भी देखो, ये चारों वेद व्यास जी ने कंपाइल किए, लिखे, एज इट इज लिखे जो भगवान ने बोले थे। इसमें वेद व्यास जी ने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। फिर ये समझ नहीं आ रही है, तो इसको इसका इसका इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया उपनिषद, इसका मोर इसकी शिक्षाएं देगी, उसको उपनिषद बोला गया कि यार 4 वेद पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये उपनिषद पढ़ लो। अब उपनिषद भी समझ में नहीं आ रहे भाई साहब, क्या करें? तो उपनिषद को और शॉर्ट करा गया, उसके ऊपर एक और कमेंट्री लिखी गई, तो वो वेदांत सूत्र है। ये श्रुति नहीं है, ये चारों प्लस ये उपनिषद, ये श्रुति है। इसमें लॉजिक दिए गए हैं सारे, आपको कैसे समझना है, तो ये न्याय इसको बोला गया है। ठीक है। हरि बोल। ये बेचारा स्पीकर भी बेचारा थक गया, चल खत्म हो गए, लाइट गई है। नहीं, गया कितनी है तो लिखेंगे 18 17 टाइप हो गए। गया कितनी है? टाइप 18 हो गए, टाइप जो है 17 हो गए। गया कितनी है? थे 18 पुराने टोटल।